सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल मैं हाईकमान से बात करूंगा, के पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। अंबाला में दो मंत्रियों में महाभारत शुरू हो गई। बीजेपी की गुटबाजी अब खुलेआम सामने है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्य मंत्री नायब सैनी आमने सामने नजर आने लगे हैं। अनिल विज खेमे ने यहां तक कह दिया कि नायब सैनी विज की प्रतिष्ठा खराब करने में लगे हैं। अनिल विज ने भी सैनी को नसीहत दे डाली कि सैनी अपने हलके पर ध्यान दे। आखिर ये जंग क्यों छिड़ी है, क्या है वजह सैनी और विज के आमने सामने आने की? बड़ी खबर में चर्चा आज इसी पे करेंगे। मैं हाईकमान से बात करूंगा, के पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो अनिल विज और नायब सैनी अपने अंबाला में आमने सामने नजर आ रहे हैं। दो मंत्रियों में यह महाभारत क्यों है, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अंबाला में बीजेपी की अंदरूनी फूट अब सामने दिखने लगी है। अनिल विज और राज्य मंत्री नायब सैनी आमने सामने आ गए हैं। अनिल विज के समर्थक खुलेआम राज्य मंत्री नायब सैनी का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि नायब सैनी अनिल विज की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने भी सीधे सैनी को सलाह देते हुए कहा कि सैनी अपने हलके में ध्यान दे। मैं नायब सैनी से कहना चाहता हूँ कि उसको अपने हलके पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, दूसरे हलकों में जाकर इंटरफेयर करने की बजाय। इससे पार्टी में नुकसान होता है। और मैं नायब सैनी से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे हलके में आकर कोई एक्टिविटी करना भी चाहते हैं तो वो यहाँ पर बकायदा पार्टी की विधिवत इकाइयां बनी हुई हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करें। वो हमारे रिजेक्टेड माल को लेके घूमते फिरते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। ये सीधी जंग तब शुरू हुई जब नायब सैनी कुछ दिन पहले अंबाला कैंट में कुछ नेताओं से मिलने पहुंचे। विज समर्थकों का आरोप है कि सैनी पार्टी विरोधी लोगों से मिलकर अनिल विज का जनाधार कमजोर करने में लगे हैं। अंबाला कैंट अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र है। सवाल ये है कि अनिल विज और सैनी में ये जंग क्यों है? राजनीतिक जानकारों की माने तो विज सैनी में वर्चस्व की जंग। अनिल विज अंबाला के पुराने नेता हैं। अंबाला कैंट से 5वीं बार विधायक बने हैं। नायब सैनी सीएम खट्टर के खास माने जाते हैं। सीएम के खास होने के चलते नायब सैनी को मंत्री की कुर्सी मिली। अनिल विज और नायब सैनी में वर्चस्व की लड़ाई है। विज नायब सैनी को इलाके में ज्यादा तरजीह देने से नाराज हैं। नायब सैनी पर इलाके में गुटबाजी करने के आरोप लगे हैं। विज के समर्थक नायब सैनी का इलाके में विरोध कर रहे हैं। अनिल विज नायब सैनी से इस कदर नाराज है कि इसकी शिकायत तो सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से भी करने वाले हैं। बीजेपी की अंदरूनी फूट पहली बार सामने नहीं आई। अंबाला में ये गुटबाजी पार्टी के लिए नई मुसीबत बन गई है। देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। कार्यकर्ता मुझे भी मिले थे, मैं हाईकमांड से बात करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, योगेश कौशिक जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। योगेश जी, एक बात बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, और हमने पहले भी देखा अनिल विज का, अगर शुरुआत की बात करें सरकार बनी थी तो ट्विटर वार सीएम के साथ जो हुआ था वो भी याद है। अब नायब सैनी के साथ ये टकराव, इसको क्या वर्चस्व की लड़ाई मानेंगे? इसको हम एक प्रोग्राम हमने पहले किया था जिस टाइम पे नायब सैनी को बनाया गया था। उसी टाइम ये डिसाइड हो गया था कि ये खट्टर जी के खास हैं, और क्योंकि विज साहब बनने के बाद सीएम खट्टर को परेशान कर रहे थे तो उन्होंने, हम ये बात करते थे कि इन्होंने इसको पैरेलल खड़ा किया है।
और वो ये कोशिश करेंगे कि विज से इसको आगे निकालें या उसके सामने पैरेलल इसको प्रूव करें, ताकि विज साहब इस लड़ाई में उलझ जाएं और वो सीएम का मुकाबला ना कर सकें। ये एक प्लान बीजेपी की इंटरनल लड़ाई है जो प्लान की थी मिस्टर खट्टर ने। आपको रोकूंगा। नायब सिंह सैनी हमारे साथ इस वक्त खुद ही फोन लाइन पे हैं, राज्य मंत्री हैं। नायब जी, स्वागत है आपका। सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सैनी साहब, एक बात बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिल विज जी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि अपने हलके में ध्यान देना चाहिए आपको। नहीं, अनिल विज जी हमारे नेता हैं। हाँ, हमारे से नाराज क्यों हैं? उन्होंने साफ कहा है कि आपको अपने हलके में ध्यान देना चाहिए। नहीं, हल्के में भी ध्यान दे रहा हूँ मैं, और हमारे नेता अनिल विज जी हमारे सीनियर लीडर हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सीनियर लीडर के खिलाफ आप षड्यंत्र कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे रिजेक्टेड लोगों के साथ मिलकर आप वहां प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको कुछ वहां करना है कार्यक्रम, तो बीजेपी के जो चैनल्स वहां हैं उनके जरिए क्यों नहीं कर रहे हैं? रिजेक्टेड लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? कौन से रिजेक्टेड लोग हैं ये लोग? ये तो मुझे नहीं मालूम है। ये तो हमारे साहब को ही मालूम होगा, विशाल जी को। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिला अध्यक्ष होने के नाते कोई भी कार्यकर्ता अगर हमें बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है वहाँ पर। मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी के संगठन को हमने मजबूत करना है। कार्यकर्ता का हमारी पार्टी के अंदर सम्मान। सर, आपको डर लग रहा है? विज साहब कह रहे हैं कि हाईकमान से शिकायत करेंगे आपकी। नहीं, ऐसा है, मैं क्योंकि सीनियर लीडर हैं हमारे विज साहब, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बस बाकी तो आप उनसे पूरी जानकारी। उनको तो लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे सीनियर लीडर हैं। किसने कहा अपमान कर रहा हूँ? वो खुद कह रहे हैं, कोई और क्यों कहेगा? कौन कह रहे हैं? अनिल विज साहब अगर ये कह रहे हैं कि आपको अपने हलके में ध्यान देना चाहिए, आपकी शिकायत करेंगे वो हाईकमान के पास, तो ये अपमान नहीं है? अनिल विज कुछ तो हर्ट हुए होंगे, उनको तकलीफ हुई होगी। ऐसा नहीं भाई साहब, मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ अम्बाला का। हाँ। मुझे अगर कोई तो ये विज साहब को क्यों नहीं समझा रहे हैं? मुझे वहाँ के कार्यकर्ता कोई ना मंत्री मानते हैं, मुझे ना विधायक मानते हैं। वो मुझे भाई के साथ प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और हमारे लिए कार्यकर्ता मंत्री से बड़ा है। हाँ, ये अनिल विज साहब को क्यों नहीं समझा पाया अभी तक? नहीं, आप लोग? अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। नहीं, ठीक है, सम्मान करते हैं, वो आपका नहीं कर रहे हैं ना। वो तो साफ तौर से मीडिया के सामने आके कह रहे हैं। मैं छोटा हूँ। हाँ। मैं छोटा हूँ, इस करके मेरा सम्मान नहीं करते। हमने सम्मान, अगर सम्मान नहीं है तो हम उसको भी हम उनसे प्यार से वो करते हैं। हम आशीर्वाद है उनका, कोई ऐसी बात आशीर्वाद है। लेकिन सियासी हलकों में चर्चा ये है कि आपको मंत्रालय में इसलिए शामिल किया गया ताकि आप अनिल विज को टक्कर दे सके, उनको उलझा सके, और सीएम के साथ उनका जो ट्विटर वार या मनभेद मतभेद चल रहा था उससे उनका ध्यान हट जाए। ऐसा नहीं है। आप हंस रहे हैं, लेकिन अनिल विज साहब आपको देख के वहाँ हंस नहीं रहे हैं, वो बड़े नाराज हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे आदरणीय मंत्री हैं। नहीं, आदरणीय तो ठीक है, लेकिन आदरणीय आदर नहीं कर रहे ना। हाँ, उनके नेतृत्व के अंदर हमने अम्बाला का विकास करना है। लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि आप उनका वोट बैंक कमजोर करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप कहीं और ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? वही अनिल विज साहब भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ एक आम आदमी के नाते कि भाई अपनी एक ही पार्टी में रह के ऐसा कैसे हो रहा है? अंदर हमारी सरकार विकास करना चाह रही है, समान रूप से विकास कर रही है पूरे हरियाणा का। हाँ, नहीं, विकास की तो बात ही नहीं हो रही सर। आप विकास की बात कर रहे हैं, अनिल विज साहब कह रहे हैं। एक मिनट सैनी साहब, विज साहब और उनके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज हैं, कह रहे हैं कि आप वोट कटवा राजनीति में उस तरफ उलझे हुए हैं। अनिल विज जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पीछे जो सरकारें रही हैं और जो हालात उन्होंने हरियाणा के अंदर पैदा किए हैं, अनिल विज ने सीएम बनता था उसी क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाता था। परंतु आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर एक पारदर्शी सरकार चल रही है। ना आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैं तो इस विषय में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ सैनी साहब, इस बारे में तो मैं कोई चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यही कर रहा हूँ कि अनिल विज जी के लिए आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतने नाराज हो रहे हैं? एक आपको आप लाइन पर ही हम सुनवा देते हैं आपको कि आखिर अनिल विज जी आपके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सुनिए, आप खुद सुनिए। मैं नायब सैनी से कहना चाहता हूँ कि उसको अपने हलके पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, दूसरे हलकों में जाकर इंटरफेयर करने की बजाय। इससे पार्टी में नुकसान होता है। और मैं नायब सैनी से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे हलके में आकर कोई एक्टिविटी करना भी चाहते हैं
तो वो यहाँ पर बकायदा पार्टी की विधिवत इकाइयां बनी हुई हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करें। वो हमारे रिजेक्टेड माल को लेके घूमते फिरते हैं। वो सैनी साहब सुन लिया, इंटरफेयर कर रहे हैं आप उनके हल्के में, नाराज हैं, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? नहीं, मैंने सुन लिया। The number you are calling has चलिए, होल्ड पर डाल दिया गया है। होल्ड पर शायद अनिल विज साहब डालना चाहते थे इनको, लेकिन अब सीएम साहब से नजदीकियां हैं इसलिए मंत्रालय भी मिल गया। सियासी हलकों में यही कहा जा रहा है कि ये परिस्थितियां जानबूझकर बीजेपी में पैदा की गई है ताकि अनिल विज का बढ़ता कद जो है उसको किसी तरह से थामा जा सके। विजेंद्र सिंह कादियान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं फोन लाइन पे। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है ये चल क्या रहा है? लगता है संपर्क टूट गया है। चलिए, योगेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेश जी, सुना आपने, सैनी साहब को भी सुन लिया, अनिल विज का बयान भी सुन लिया, क्या लगता है क्या है ये? मैं देखिए इसमें 3-4 बातें आप जोड़िएगा। नंबर 1 तो 1 साल ये बहाना करके आगे बढ़ते रहे कि जी पुराने गड्ढे हैं वो हम भर रहे हैं, तो काम तो कोई हुआ नहीं। ठीक है, ना इनका हुआ ना कार्यकर्ता जो चाहते थे, छोटे छोटे काम भी वो नहीं करा पा रहे हैं बेचारे। ठीक है, और दूसरा जो ये बोलते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मेरे हिसाब से इन्हें आती ही नहीं है, इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। ना इन्हें गवर्नेंस आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, ना इन्हें गवर्नेंस आती है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की। और ये बीजेपी की प्रथा रही है सीनियर लोगों का अपमान करना। अगर ये शुरुआत आज से नहीं है। जिस दिन मंत्री ये बने थे नायब साहब, हमने उसी दिन ये कह दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ट्विटर वार में सीएम डायरेक्ट उनसे उलझे हुए थे, वो हर दूसरे दिन उनको तंग कर देते थे। तो ये इन्होंने एक पैंतरा इनके अगेंस्ट फेंका। अब अगर ये बातें करने लग जाएंगे, 5 साल से विज साहब 5 बार से 25 साल से ये यहाँ पे जीते हुए हैं। ठीक है, अब 25 साल से जो आदमी जीता हुआ हो वो मुख्यमंत्री का दावेदार मान के चल रहा था अपने आप को, आपने उसको साइडलाइन कर दिया। ये भी बीजेपी में अभी प्रथा चली है कि जो सीनियर लोग हैं उनको साइड में करो। तो ये इस प्रथा की वजह से वो नाराज है, उनकी नाराजगी जायज थी, पर उसको और क्रश करने के लिए पीछे एक जवान लीडर नायब साहब लगा दिए। तो अल्टीमेटली ये जो अब पूरा का पूरा ये बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये सारा का सारा इसी वजह से हुआ है। उसके अलावा अगर आप और जगह पे भी देखेंगे, और भी नाराज हैं, वो नाराजगियां धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि ना उनकी काम करने में चलती है सरकार में। उनका कोई बेचारे जितने मंत्री हैं, मैं तो बेचारा ही कहूंगा, रामविलास जी जैसे ये कह देते हैं कि मेरा अगर कोई शिक्षा विभाग भी लेना चाहता, कोई खरीदार होता, तो मैं तो ये भी छोड़ देता। जब ऐसी बातें इतने सीनियर लीडर्स को बोलनी पड़ती हैं, तो इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेशन जो भी कर रहा हो, अध्यक्ष चाहे कर रहा हो, बराला साहब जो हैं वो इनसे जूनियर है सबसे। अगर आप देखेंगे तो एक जूनियर सीनियर को क्या समझाएगा? ऐसे ही ये जैसे इन्होंने नायब साहब ने बोला कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन पीछे से उनका अपमान कर रहा हूं, ये अगली लाइन वो नहीं बोला उन्होंने। वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। और विज साहब वो बोल भी रहे हैं। तो विज साहब की पीड़ा गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रही है पार्टी? और पार्टी में किसके इशारे पर ये हो सकता है? क्या सीएम खुद इसमें इन्वॉल्व है? वो चाहते हैं कि विज को कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए? आपको क्या लगता है? 100% राजनीति में जब भी कभी एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग, एक ग्रुप मींस जैसे बीजेपी स्ट्रॉन्ग हो गई, जैसे कांग्रेस को आप देखेंगे, कांग्रेस में भी जब कांग्रेस जीत के आ गई, ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग जब नजर आता है, दूसरा ग्रुप जब उसकी खिलाफत करता है, तो उसके पैरेलल कोई जूनियर या कोई और ऐसी पंगेबाजी शुरू की जाती है हर एक के साथ। उस सरकार में भी होती थी, पर वो ऊपर से, जैसे हाईकमांड की ये बात कर रहे हैं, जब हाईकमांड में बात होती थी वो सेटलमेंट हो जाया करती थी। एक तो वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि जब आप एक्चुअल काम नहीं कर पाते, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा शगुफा छेड़ दीजिए जो आपस में लड़ाई का हो, या फिर वो आरक्षण के मामले में कोई दूसरा नेता कोई बड़ा ब्लंडर ऐसा कर दे, लोग उसकी तरफ बिजी हो जाएं। तो इस तरीके के राजनीति में किए जाते हैं। लेकिन ऐसे काम करते वक्त ये सोचना चाहिए किसी को भी, ये 100% खट्टर साहब की मर्जी से हो रहा है, वरना नायब साहब नहीं कर सकते। नहीं, अकेले अपने दम पर ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बड़ी खबर में वापस आएंगे तो इस सियासी खिचड़ी को जरा और नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। इसमें से जो खुशबू आ रही है उसको सूंघने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहीं बीजेपी की ये खिचड़ी नीचे से जल तो नहीं रही है। एक छोटा सा ब्रेक। मैं हाईकमान से बात करूंगा, इसके पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए।
क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। मैं हाईकमान से बात करूंगा, इनके पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। सैनी की सेंधमारी से गब्बर गरमाया हुआ है। अब गब्बर को गुस्सा आ गया तो भाई इलाके में कुछ तो हलचल होगी, हाईकमान से शिकायत भी होगी। गब्बर ये भी कह रहे हैं, तो क्या हाईकमान से शिकायत करने से कोई फायदा होगा? और क्या ये जो हो रहा है वो बिना हाईकमान के इशारे पर हो रहा है? बहुत मुश्किल नहीं है इस सवाल को समझना। अगर सियासत में झांकने की कोशिश करेंगे, खासकर हरियाणा के सियासत में, तो समझ में आ जाएगा। ट्विटर वार से जो शुरुआत हुई वो लड़ाई न डिनर पे खत्म हुई और न ही लंच पर, बस इतना ही हुआ कि उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी गई। लेकिन अब इस लड़ाई के बाद बहुत कुछ साफ हो रहा है। योगेश जी, हम अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो क्या बीजेपी में एक ट्रेंड सा बन गया है मोदी के उदय के बाद से ही, या मोदी के उदय की शुरुआत के साथ ही एक ऐसा ट्रेंड बन गया कि जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाए। एक वक्त था जब कहा जाता था अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर बीजेपी की 3 धरोहर। अटल जी ने तो संन्यास ले लिया, मुरली मनोहर और आडवाणी के साथ जो किया गया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और अभी जिस तरह से उनका बयान आया, क्या ये सारी तस्वीर साफ करता है बीजेपी किस रास्ते पर चल रही है? नहीं, इससे एक्चुअली इनका करेक्टर झलकता है। ये बेसिकली डिक्टेटरशिप का करेक्टर है, डेमोक्रेसी का करेक्टर नहीं है। और ये अंदर से मोदी जी तो 100% मैं दावा कर सकता हूं, जो उन्होंने जहां जहां जैसे करते हैं वो डिक्टेटरशिप को प्रूव करता है। चाहे वो इनसाइड द अपनी मिनिस्ट्री करते हो, चाहे उन्होंने गुजरात में किया हो। हालांकि ऐसी डिक्टेटरशिप में एक अच्छी चीज भी होती है,
वो मोदी जी करते हैं। वो ये करते हैं कि जब वो फ्रंट से लीड करते हैं तो वो ये मानते हैं कि जीत भी मेरी है, हार भी मेरी है। हालांकि उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया, पर वो ऐसे एग्रेसिव कंपेनिंग करते हैं, ऐसे ही एग्रेसिव भाषण देते हैं। लेकिन जब भी कभी आपको ग्रुप को लेके चलना होता है, उसमें एज ग्रुप सिर्फ बुजुर्गों का आप ध्यान मत दीजिए, जूनियर्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। आप एक मिडिल एज में हैं, 65 के आसपास अगर आप हैं और लोग 80 के 75 के अगर हो गए हैं, तो उनका तजुर्बा या जो 2 से 200 पे लेके आए थे उनको अगर आप इग्नोर करोगे तो उनका भी एक अपनी फॉलोइंग है। ऐसे ही जो जूनियर्स हैं उनकी भी, जब भी कभी आप देखोगे कोई टीम में बदलाव आते हैं, हर जगह आते हैं, बट एक रेस्पेक्टफुल चेंज अगर हो जाए। ठीक है, आपको रोकूंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, ये चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? बिहार इलेक्शन के बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा और देख रहे हैं। उसके बीच अब अनिल विज साहब नायब सैनी से नाराज होकर कह रहे हैं कि उसको अपने हलके में ध्यान देना चाहिए, यहाँ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये शब्द क्यों कहने पड़ रहे हैं अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता के लिए? देखिए, बहुत दोनों नेताओं के बीच में जो संवाद हुआ है या जो आप विज साहब की टिप्पणी की बात कर रहे हैं, वो पूरी मैंने सुनी भी नहीं है। पूरी उसको सुने बिना, संदर्भ के बिना उस पर तत्काल टिप्पणी करना। वीरेंद्र जी सुनवा देते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। सुन लीजिए जरा। मैं नायब सैनी से कहना चाहता हूँ कि उसको अपने हलके पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, दूसरे हलकों में जाकर इंटरफेयर करने की बजाय। इससे पार्टी में नुकसान होता है। और मैं नायब सैनी से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे हलके में आकर कोई एक्टिविटी करना भी चाहते हैं तो वो यहाँ पर बकायदा पार्टी की विधिवत इकाइयां बनी हुई हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करें। वो हमारे रिजेक्टेड माल को लेके घूमते फिरते। चौहान साहब, सुन लिया आपने? जी बिल्कुल। ये इंटरफेयर कर रहे हैं, रिजेक्टेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, विधिवत चैनल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके क्या मतलब, क्या मायने हैं? देखिए, विज साहब ने जो कहा है उसके मतलब कल बहुत नहीं है। हाँ। और उसका मतलब मुझे व्याख्या करनी पड़े, मैं नहीं समझता कि उसकी आवश्यकता है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि पार्टी के इन दो नेताओं के बीच में बहुत गहरी खाई बन गई है और दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं? सुनिए, नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मान लीजिए वहाँ पर कोई इस तरह की बात विज साहब को महसूस हुई होगी, तो उन्होंने अपने मन की बात कह दी। और मुझे लगता है कि नायब सैनी जी भी उसको उसी स्पिरिट में विषय को लेंगे, समझेंगे। नहीं, विज साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता है, बहुत अनुभव है उनको। उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा, कुछ तो उनको ऐसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि उनके लोग जो उनके सपोर्टर्स है वो ये कह रहे हैं कि नायब सैनी जानबूझकर उनका वोट बैंक कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कुछ न कुछ इस तरह का विज साहब को महसूस हुआ होगा। तो होगा तब महसूस हुआ होगा सर। मैं यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, मुझे भी ये लगता है विज साहब की टिप्पणी को सुनने के बाद इस तरह की बात हुई होगी जिस पर उनको ये कहना पड़ा। तो दोनों नेता, पार्टी के दोनों मंत्री भी हैं, वो इस विषय को सुलटा लेंगे। इस पे बहुत परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सर, परेशान तो अनिल विज साहब हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी हाईकमान से शिकायत करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि एक मंत्री अपने ही कैबिनेट के दूसरे मंत्री की शिकायत आला कमान से करने की कोशिश कर रहा है या करना जा रहा है? कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा, क्या है वो षड्यंत्र? विज साहब बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, इस बात को सैनी साहब भी जानते हैं, मानते हैं। और वो एक एल्डर के नाते उनको लगा कि कहीं कोई, मान लीजिए, इस तरह की बात होगी जो विज साहब को शायद ठीक नहीं लगी, उस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। और मुझे लगता है कि अपनी बात उन्होंने इससे अधिक सख्ती से कहना भी शायद संभव नहीं था। उन्होंने संतुलित, संयत होकर भी कहा है और सख्ती भी। ठीक है, वो कौन से रिजेक्टेड लोग हैं जिनका इस्तेमाल नायब सैनी कर रहे हैं? जी, कौन से रिजेक्टेड लोग हैं विधिवत जो चैनल्स हैं उनको छोड़कर? कौन से रिजेक्टेड लोग हैं जिनका इस्तेमाल नायब सैनी कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे लिए ऑफ हैंड ये कहना कि वो कौन लोग हैं, इसका सटीक और बिल्कुल पार्टी जांच करेगी इसकी? जेन्युइन उत्तर विज साहब ही दे सकते हैं, उनसे पूछ। पार्टी जांच करेगी इसकी शिकायत की? विज साहब कभी संकोच करते हैं कि अपनी बात कहने में? आपका प्रश्न मीडिया के किसी प्रश्न सर वीरेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, पार्टी इसकी जांच करेगी?
देखिए, अगर विज साहब पार्टी संगठन को कोई बात कहेंगे, हाँ। तो निसंदेह उसमें जो पार्टी के शिखर नेतृत्व है, हाँ। वो उसको देखेगा इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि यहाँ भी वो ना हो जाए जो आपके केंद्रीय नेतृत्व में नजर आ रहा है कि आडवाणी जी को, यशवंत जी को, मुरली मनोहर जोशी को अपनी बात रखने तक के लिए पार्टी फोरम से ज्यादा भरोसा पब्लिक फोरम पर करना पड़ रहा है। क्योंकि जी एक अगर हम आखिरी में अगर सवाल लें तो क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए भी हरियाणा में या अलग अलग जगहों पर भी पार्टी के जो जूनियर्स, कंपैरेटिवली जूनियर्स नेता है, उनका हौसला बढ़ गया है कि उसी रास्ते पर चलो, सीनियर्स की कोई वैल्यू नहीं? देखिए, वीरेंद्र जी बहुत स्मार्ट हैं, वो शब्दवीर हैं, शब्दों में उनका और बीजेपी वालों का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि शब्दों में सब के सब मुकर गए अपनी अपनी बातों से। विज साहब अपनी बात पे, हालांकि वो कह गए कि वो मान गए कि हाँ ऐसा है, बीजेपी विज साहब अपनी बात पे कायम है। प्रॉब्लम बताता हूँ, हुआ क्या है कि इस इलेक्शन में संक्षेप में हाँ, बाहर के लोग बहुत सारे आ गए, उनको एकोमोडेट करना पड़ा, तो जो एक्चुअल इनके लोग थे जो 50 साल से इंतजार कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। ये नाराजगी है जो ये एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वो नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने के लिए कल और परसों जो कोशिश है वो नजर आ सकती है, जब बहुत कुछ बदलता नजर आएगा। सीएम के आसपास के जिन लोगों की शिकायत बड़े बड़े नेता करते रहे हैं बीजेपी के, उनमें भी फेरबदल हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच विज साहब यानी कि बीजेपी के हरियाणा के गब्बर नाराज हैं, गुस्से में तमतमा रहे हैं। अब देखना होगा कि हाईकमान से शिकायत के बाद कोई कार्रवाई होती भी है या इस पे भी मिट्टी डाल दिया जाता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। मैं हाईकमान से बात करूंगा, इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए।